जडेजा अगेन इज एन एसेट, एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन इज एन एसेट। जब वो विकेट टू विकेट बॉल करता है, अगर थोड़ा सा बॉल ग्रिप कर रहा हो, थोड़ा स्पिन हो रहा होगा तो आपकी मौत है उसमें। जडेजा जो है ना, अगर उसको इस तरह की पिच मिलती है ना, वो बॉल को एयर के अंदर थोड़ा तेज भी करता है और मार के करता है वो लड़का। तो उसका ग्रिप भी ले होता है, इवन की ड्रिफ्ट भी होता है, और अच्छा ग्रिप लेके टर्न बड़ा जबरदस्त होता है। टीम इंडिया इज अनबिलीवेबल। मतलब यार ये टीम, मतलब क्या इस टीम की किस फॉर्मेट में मैं तारीफ करूं या किस फॉर्मेट में मैं इस टीम को अच्छा बोलूं? ये है असल इंडियन टीम। इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं, और ये जो पिच है, तोबा तोबा तोबा। जितनी तारीफ करूं जडेजा की उतनी कम है। जडेजा ने बता दिया है कि वो वही सिर्फ एक जादूगर है, बाकी सब जो है वो उनकी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी चला सकती है। भाई साहब, रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुभमन गिल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आज 129, कहने को तो एक महज 129 है। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। OMG टीम इंडिया, क्या जडेजा का जादू चला है यार आज, क्योंकि इंडियन टीम के चर्चे हो रहे हैं सर जी, जड्डू के चर्चे हो रहे हैं। जो मेहनत रंग लाती है, ये नहीं मेहनत दूसरा नेट्स जाके करता है, अभी भी बैटिंग करता है, बहुत फुल प्रैक्टिस। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना, ट्विंकल लिटिल स्टार जो भी आ रहे हैं अंडर 19 से, उन्हें देखना चाहिए कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं, सेल्फ बिलीव, अपनी मेहनत करनी है, रिजल्ट देना अल्लाह ताला के हाथ में। पर टेस्ट में बात करूं तो ये टीम अनबिलीवेबल है। मैं T20 में बात करूं तो ये टीम अभी रिसेंटली एशिया कप जीत के आई है। मैं वनडे में बात करूं, इस टीम ने चैंपियन ट्रॉफी उठाई हुई है। मतलब ये टीम क्या है, खाती क्या है, सबसे पहले मुझे वो बताओ, और हमें भी वो चीज खाने के लिए दो, ताकि मैं भी वो अपनी पाकिस्तान की टीम को खिलाऊं और ये भी कोई इंसान के बच्चों की तरह क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। मैं ये कहता हूं कि आप जेन्युइन बॉलर्स भी डालें, आपके पास एक दो ऐसे जेन्युइन ऑलराउंडर्स होने चाहिए जो बैटिंग भी प्रॉपर करे और बॉलिंग। अगर आपके पास वो नहीं है वैरायटी आपके पास, तो फिर ये वो लफ्ज मेरे मुंह से भी कितनी दफा सुना आपने, वो रेलू कट्टे वाली जो मैं बात करता हूं, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। रविंद्र जडेजा की आंधी आई, बैट्समैनों के लिए शामत लाई, रविंद्र जडेजा ने बेबस कर दिया था। और इंडिया ने एक रन्स का पहाड़ लगा के वेस्ट इंडीज के सामने अपनी इनिंग्स को 5 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेयर कर दिया। मेरे ख्याल से इंडिया ने तो दोबारा बैटिंग करने आना नहीं, और इंडिया को अब 19 विकेटें और चाहिए एक और इनिंग्स डिफीट देने के लिए, और WTC में 12 पॉइंट्स मजीद लेने के लिए, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने के लिए। लेकिन एक और प्लेयर जिनका सेल्फ बिलीव ऑलराउंडर्स की बात हो रही है तो वो है रविंद्र जडेजा। बॉलिंग की बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग कराई, कब से एक वो अपना रोल निभा रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, गन फील्डर, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने जिस कंट्रोल के साथ उन्होंने बॉलिंग की, वही बात आई थी, कंप्लीट पैकेज है पूरा। डे 2 की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो मैच है कल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने इतने रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए, 518 करके डिक्लेयर इनिंग्स कर दी। अनफॉर्चुनेटली जायसवाल जो थे वो रन आउट हो गए, गिल ने भरपाई कर दी, गिल ने सेंचुरी स्कोर कर दी, शुभमन गिल ने 10वीं सेंचुरी मार दी है। शुभमन गिल ने एज अ कप्तान 1000 रन पूरे कर दिए। शुभमन गिल, अगर मैं बात करूं तो इंडिया के मोस्ट रन के अंदर एक उसका नाम आने लग गया। शुभमन गिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई यार, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इंडियन टीम ने आज बल्लेबाजी किया ना, बैटिंग की आज पहले दिन में, मैं थोड़ा सा बताऊं, ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है भाइयों जो इस साल के शुरू में पाकिस्तान में भी आई थी खेलने, और हमें 2 टेस्ट मैचों में 1 टेस्ट मैच मार के गई थी। मतलब हम इस वेस्ट इंडीज से रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट में, शायद इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 ना हो गया। तो इनके में पोटेंशियल बहुत है। मैं फ्रस्ट्रेट भी होता क्योंकि ये है अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। बॉलिंग की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही नाम हमें अभी तो आ रहा है, ठीक है, जडेजा पूरे कहते हैं ना जिसको सीरीज में चुप रहा है, और उसने कहा है कि यार अब सब ना हल्के में ले रहे हैं, ये गलत बात हो रही है, आप मसला हो रहा है। तो भाई मुझे लगता है उसकी जो वाइफ है, मिसेज है, उनकी प्रार्थनाएं जो है वो काम आ गई हैं। एंड इट विल रिमेन फॉर अ फैक्ट कि लास्ट टाइम 448 और आज 518 रन, 2 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने 448 यानी 450 रन और 518 रन लगभग मिला के 1000 रन बना लिए, और अभी तक सिर्फ 10 विकेटें गई हैं इंडिया की। 5 विकेटें पिछले टेस्ट मैच में थी, 5 विकेटें इस टेस्ट मैच के अंदर हैं, और वेस्ट इंडीज 20 विकेटें पिछले टेस्ट मैच में खोकर आया था। इंडिया की 5 टेस्ट मैच 5 विकेटों की मुकाबले में, और देखें उनको खिलाया जा रहा है पिछले 12 से 15 साल से, वो इंडिया की टीम के मेन प्लेयर हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी इंडियन पिचेस का सबसे कामयाब बॉलर ये खुद है, क्योंकि इनकी बॉल के अंदर जो ट्रेजेक्ट्री है वो विकेट टू विकेट बॉल, जो स्टंप टू स्टंप बॉल करने की ट्रेजेक्ट्री के साथ पेस बहुत है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये बैट, जो मलिक ने बात की कि जब इनको बॉलर से हटके बैटिंग की तरफ लेके आ जाते हैं तो कंप्लीट बैट्समैन है, सेंचुरी स्कोर करते हैं, मैच विनिंग 50 करते हैं, मैच विनिंग 30 करते हैं। और डॉक्टर्स होते हैं जो बैट यू नो दे आर बॉलर्स हु कैन बैट अ बिट, कुछ होते हैं बैटर्स हु कैन बॉल अ बिट। जडेजा प्रॉपर ऑलराउंडर, बैटिंग भी उतनी अच्छी है, बॉलिंग भी उतनी अच्छी है।
लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर पहले कि जेन्युइन ऑलराउंडर कौन है। एक नाम आता है बेन स्टोक्स, पर अभी जो एक नाम आता है शायद न्यूजीलैंड से कोई एक आधा हो, जेन्युइनली जो एक प्रॉपर ऑलराउंडर आता है वो जुड़ेगा जरा। शुभमन गिल इंसान है क्या है? ये तो सिर्फ मजाक ही बना दिया। WTC के अंदर भी 10 सेंचुरियां मार चुका है, टॉप के ऊपर चल रहा है। ये बंदा सच्ची में रुक नहीं रहा है। जब जब ये सेंचुरी करता है ना, फिर मुझे देख के कुछ होता है कि यार ये उम्मीद हम बाबर आजम से भी करते थे, ये चीज हम बाबर आजम से भी चाहते थे। जब से ये बंदा क्रिकेट के अंदर इन हुआ है, रन करना शुरू हुआ है, बाबर रन नहीं कर रहा जो बाबर पहले किया करता था। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि बाबर आजम भी दोबारा से वापस फॉर्म में है। लेकिन शुभमन गिल ने अच्छी इनिंग्स खेली, डिक्लेयर कर दिया इंडिया ने 518 पे, जो कि अच्छा फैसला था, क्योंकि वो लोग चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस मैच को जल्दी से खत्म किया जाए। वेस्ट इंडीज की टीम से वो उम्मीद नहीं लगा सकते। व्हाट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे फॉर शुभमन गिल। शुभमन गिल अब इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है WTC हिस्ट्री के अंदर। उसने आज विराट, रोहित और ऋषभ पंत को सरपास किया WTC रन टोटल में एज अ लीडिंग इंडियन बैटर। बाय द कॉन्ट्रास्ट विराट कोहली ने 46 टेस्ट मैचेस खेले हैं WTC में, जिसमें 2617 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 35 विद अ टॉप स्कोर ऑफ 254, जिसमें 5 सेंचुरियां और 11 50 थी। अब शुभमन गिल सबसे टॉप में है 2757 रन, यानी 2757 रन। सेकंड पे ऋषभ पंत जो कि एक्टिव क्रिकेटर है, और जो थर्ड और फोर्थ के ऊपर है, इनकी तो कहानी अब टेस्ट क्रिकेट से मुकी चुकी है। बड़ा अजीब लगता है जब मैं ये बोलता हूँ रोहित एंड विराट आर डन विद टेस्ट क्रिकेट। अब ओडीआई में भी पता नहीं किस दिन ये बात कहने को मिल जाए। लेकिन इंडिया चाहता तो थोड़ा और भी लंबा खींच सकता था, शायद कि एट द क्लोज टू टी लेके जा सकता था, लेकिन रन आपको पता है मुकाबला है कोई नहीं, और रन 500 के पार डाल दिए हैं, बहुत बेहतरीन शानदार। और वेस्ट इंडीज अब देखें क्या करता है। लेकिन खैर गिल जब से कप्तान बना है तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे, और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल डेढ़ दो हो गए कप्तान बने हुए। अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था। हेलो दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका घरेलू क्रिकेट में प्रतिनिधि करने वाले रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कारनामा को अंजाम दिया। ये टेस्ट का 35 या उससे कम गेंदों में 5 विकेट निकालने वाले इकलौता प्लेयर बन गया। सूर्यवंशी IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेले थे और अब राजस्थान के लिए गए हैं। वो IPL शतक बनाने वाले सबसे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उसने आगे सिर्फ क्रिस गेल हैं, जो वेस्ट इंडीज़ का पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ 30 गेंदों में सेंचुरी जड़ी थी। दोस्तों, क्या भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को हरा पाएगी या नहीं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और भारत कितने ओवर में इस स्कोर को डिफेंड कर साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर देगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।